जो आरती का जो रूप है लोगों ने देखा, तो उसके बाद लगा कि ये अन्याय जो है सो ये लड़की कर रही है अपने परिवार वालों की। गिनती शुरू है कि बहुत जल्दी ये लोग जेल के बाहर होंगे, ये आप कह सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं सर कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से ही जो है उन लोगों को बेल मिली। आज की बड़ी खबर, आरती छोटू केस में जो आरती के पिता थे और आरती का भाई जो जेल में है, उस पर बहुत बड़ा अभी खबर आया है। चलिए हम जानेंगे। हमारे साथ भारती सर हैं जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, इस केस में अभी क्या खबर आया है हाई कोर्ट से? देखिए, ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट में देखिए, जब वो आरती का जो प्रकरण था तो समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग ऐसे थे जो आरती छोटू के केस को जब नज़दीकी से देखा तो उसमें आरती के जो पिताजी और भाई जीजा इत्यादि लोगों, बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया था। तो समाज धीरे धीरे उन लोगों के प्रति सिंपैथी और दुआ करने लगे थे, मन ही मन सद्भावनापूर्वक, कि ये लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों को सच्चाई से अवगत होने लगे। और इनका जो आरती का जो रूप है लोगों ने देखा, तो उसके बाद लगा कि ये अन्याय जो है सो ये लड़की कर रही है अपने परिवार वालों के साथ। तो ऐसे परिस्थिति में जो है उन लोगों के लिए राहत बड़ी खबर ये है कि माननीय न्यायालय में जो है इस बात को हाई कोर्ट में रखा गया। हाई कोर्ट ने एक नट एंड सेल में आप ये कहेंगे कि उन्होंने एक निर्देश जाके चार्ज फ्रेम कराने के बाद जो है इन लोगों को लोअर कोर्ट से ही रिलीज कर दिया जाएगा। एक समय अवधि कंडीशन के साथ बोल दिया गया है। तो वही प्रक्रिया है कि अब आप उल्टी गिनती शुरू है कि बहुत जल्दी ये लोग जेल के बाहर होंगे, ये आप कह सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं सर कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से ही जो है उन लोगों को बेल मिल जाएगा। चलिए और विस्तार से, आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे तो हम और विस्तार से सर से जानेंगे कि और सर इसमें क्या प्रोसेस है और कौन कौन लोग जो है इसमें आरोपी थे उन लोग रिहा होंगे। सर, इसमें उसके पिता, भाई और मूल रूप से आप समझ लीजिए कि जितने जो भी इसमें पूरी तरह से बेगुनाह लोगों को फंसाया गया था, ये घटना ही कॉन्कॉक्टेड है, बनावटी है। क्योंकि जो घटना आप लोगों को बताई गई थी कि करंट लगा के मारा गया, इनको मारा गया, ऐसी कोई नहीं थी। वो लड़का हादस के कारण उसकी मौत हुई थी वहाँ पर, चूँकि वो गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा। यदि चोर किसी के घर में पकड़ाएगा तो डरेगा, डकैत यदि डकैत का भी रहता है, पकड़ाता है तो डरता है। तो जब आप गलत काम करने जाते हैं, तो जब पकड़े जाते हैं तो डर जो मन में होता है, वो डर का लेवल यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हादस के कारण भी लोगों की मृत्यु होती है। तो बहुत सारा फैक्टर था। और दूसरी बात, ये लड़की जो है सो अपने आप को बचाने के लिए अपने बेगुनाह माता पिता और रिश्तेदारों को फंसाया। तो ये बात जो है सो धीरे धीरे करके सभी लोग जानने लगे। और मेरा जो काम था कि इनके तरफ से कोर्ट को सही बात से अवगत कराना, मैंने माननीय न्यायालय में बात को रखा। और न्यायालय ने अभी, चूँकि मर्डर केस है, 302 का मामला है, तो बहुत टेक्निकल टर्म आप समझिए कि आप मूल रूप से ये समझिए कि कुछ माने शर्तों के साथ इनको बोला गया कि अभी आप चार्ज फ्रेम करा लीजिए, चार्ज एक स्टेज है। और उसके बाद डायरेक्शन दिया गया कि चार्ज फ्रेम के बाद लोअर कोर्ट ही इनको रिलीज कर दे, तो रिलीज कर दे। तो ऐसे परिस्थिति में आप यही है राहत बड़ी खबर कि चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद ये लोग छूटेंगे। लेकिन सर, इसमें मुख्य आरोपी कुछ पता चल रहा है? और कौन है इसका मुख्य आरोपी जो ये पूरा साजिश करके? अभी वो अनुसंधान का बात है। इतना मूल बात आप समझिए कि ये लोग जेल से बाहर निकलेंगे और असली गुनहगार जो है इसमें, वो सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होगा। ये बात आप उम्मीद कर सकते हैं। असली गुनहगार जेल के सलाखों के अंदर होगा। दे तो स्पष्ट आप समझ सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि असली गुनहगार कौन है। बाकी आप कमेंट में लिखते रहिएगा कि कौन है असली गुनहगार, और हम सर से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस केस के बाद, आरती छोटू जो केस है, इसके बाद जो है समाज में एक अलग ही मुहिम चला था जो कि हर एक लोग जानते हैं। तो सर, ये मुहिम जब चला है और समाज में एक गलत संदेश गया था, उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, समाज में ये बहुत अच्छा आपने कहा कि जब कभी भी ये जो आरती छोटू का जो प्रकरण था, तो ये एक माहौल समाज में एक निगेटिव माहौल दिया। जो युवा पीढ़ी हैं, वो उनके इर्द गिर्द इस तरह का वातावरण जब बना, उसका इम्पैक्ट समाज पर ये पड़ा कि समाज में जो बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे बिहार में खास करके बहुत सारे लोग जो गार्जियन होते हैं, वो बाहर में रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। घर पर पराया महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रह जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में जो बच्चियां रह जाती हैं, वो बुजुर्गों का जो दादा दादी, चाचा, जो बुजुर्ग टाइप के लोग रहते हैं, उन लोगों का परवाह किए बगैर वो जो है सो खुलेआम इस तरह का वारदात का रिपीट भी हुआ था। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा था।
तो ये लोग क्या करते हैं कि वो घर में बुलाने लगे और माता पिता को लगता है मजबूर निसहाय अपने आप को टुकुर टुकुर देखते हैं कि हम कुछ नहीं करें, क्योंकि कहीं आरती की तरह बवाल ना हो जाए, इज्जत प्रतिष्ठा के डर से लोग जुर्म को सहन करने लगे। लेकिन धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम में आपको इस तरह की खबर को आप लोग घर में देखते हैं सुनते हैं तो वातावरण में इस तरह का बात जाना ही नहीं चाहिए। इसीलिए इस तरह की खबर जो कोई लड़की इस तरह के निर्लजतापूर्ण कोई भी आदमी कार्य करे, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे कोई भी कार्य जो निर्लजतापूर्ण हो उसको अपने घर में आप मोबाइल पर अकेले में भी मत देखिए। इससे क्या होता है कि वातावरण घर में बनता है, इस तरह का बच्चा है छोटा है देखता है और धीरे धीरे करके उसके जहन में ये सब चीज़ आ जाता है और वो भी गलत काम। बहुत लोग देखिए पुलिस के डर से, ऐसी बात नहीं कि लोग गलत नहीं करता है, एक लोक लज्जा भी एक जो है सो क्राइम को रोकने में होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोक लज्जा, और जहां लोक लिहाज ख़त्म हो जाएगा वहां पुलिस क्या दुनिया का कोई भी कानून उसको क्राइम को बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो ये आप, और इसमें समाज की एक अहम भूमिका होती है। तो समाज का एक कार्य होता है कि आप इस तरह का जो कोई भी निर्लजतापूर्ण, अभी बहुत सारे लोगों का बयान आता है, कोई भोजपुरी में अश्लील शब्द का प्रयोग करके फेमस होना चाह रहे हैं, कोई लोग गाली गलौज करके होना चाह रहे हैं, कोई लोग अंधविश्वास फैलाकर अपना वो चर्चा में बना रहना चाह रहे हैं। तो ऐसे खबर को जरूर अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके भी घर में इस तरह का वातावरण बनेगा और फिर आप सर तो इस पे कोई लोग घर में प्रेमी को बुलाकर 10 से उसका मौत हो जाए, उस पे भी वायरल हो के आज जो है यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं। देखिए ये कमाने का सोर्स तो फिर क्या हम कहें, ये कहना उचित है। पैसा कमाना मायने नहीं रखता है, पैसा किस रूप में कमा रहे हैं ये एक मायने रखता है। लोग आपको देख रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, किस रूप में आपको देख रहे हैं। तो ये रूप का देखिए, अभी आप जब आएंगे तो त्रेता युग में राम का भी लोग गुणगान करते हैं और रावण को भी लोग देखते हैं। तो भाई चर्चा रावण का भी है, किस रूप में है ये एक मायने रखता है। आपको अच्छाई के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है कि बुराई के प्रतीक के रूप में, तो राम और रावण का हो गया। श्री कृष्ण में द्वापर में आप आएंगे तो भाई कंस के साथ तुलना है तो दोनों का चर्चा है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि किन के साथ किन का चर्चा है। और पैसा कमाने का जहाँ तक सवाल है तो पैसा कमाने का अनेकों माध्यम है। बहुत लोग वेश्यावृत्ति करके भी कमाते हैं, तो क्या वो पैसा कोई मूल्य रखता है? तो नहीं। तो पैसा कमाना नहीं, किस रूप में आप पैसा कमाते हैं, आपका इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान विथ डिग्निटी, यदि फुल तरीके से यदि आप पैसा कमाते हैं, सम्मान के साथ पैसा कमाते हैं, वो पैसा आपको सुकून देता है। अदरवाइज आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप कमा लीजिए, वो पैसा कोई काम का नहीं है जिस रूप में ये लोग कमा रहे हैं। तो देखिए जो पैसा जो है किस रूप में आप कमा रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी खबर आप लोग के सामने सबसे पहले मैं रख रहा हूं कि जल्द ही आरती के पिता और जो इसमें आरोपी थे वो लोग रिहा होंगे। और एक बात सर ने बताया कि जो पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से भी कमा रहे हैं, सही तरीके से भी कमा रहे हैं, लेकिन जो रूप कमाने का है वो आप लोग भी जानते हैं कि इस केस में कौन किस रूप में पैसा कमा रहा है। जब सामने आई थी सोशल मीडिया पे तो उस समय क्या रूप था, और अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये फरवरी 2023 में वो कौन सा रूप है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस रूप के बारे में कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।